हाय एवरीवन, हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हमारे फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज तक हमने हमारे जो 11 टेंसेस हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 12th टेंस है, हमारा सबसे लास्ट टेंस है। तो अब तक हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है। तो इस टेंस को पढ़ना भी काफी ईजी है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो आप रिलेट करके पढ़ें कि आपने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, पास्ट में क्या पढ़ा था, फ्यूचर में गया। बिकॉज आप अगर एक टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी के जो टेंसेस हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब ये टेंस पढ़ने से पहले आपको ये याद करना है एक बार कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था, आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था, तो वही आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कोई काम जो लगातार प्रेजेंट में चल रहे हैं लेकिन वो स्टार्ट कोई पास्ट में हुए थे, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं 2 घंटे से खाना खा रही हूँ, मतलब आपको कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ रहेगा इस टेंस में। ये चीज इस तीनों टेंसेस में कॉमन है, ठीक है। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट। पास्ट मतलब आप भूतकाल की बात करें, जैसे मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, मतलब लगातार आप 2 घंटे से काम कर रहे थे, टाइम दिया हुआ है आपको, लगातार आप कर रहे थे, ठीक है। ये सेंटेंस आपका पास्ट का है। तो फ्यूचर का भी सेम यही सीन है, मतलब आप कोई स्पेसिफिक टाइम से कोई काम कर रहे होंगे फ्यूचर में, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही होंगी, ठीक है, मतलब फ्यूचर में मैं रह रही होंगी, वो भी 2 साल से। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैं 2 साल से मैं दिल्ली में रह रही होंगी, तो ये सेंटेंस सिंपली होता हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम भी जोड़ दिया है कि मतलब 2 साल से मैं रह रही होंगी, तो इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है कि मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही होंगी, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब मैं आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताती हूँ कि इंग्लिश में इसका क्या स्ट्रक्चर है, हमें कैसे कोई भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, विल और शैल यूज करना है। विल और शैल तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में, ठीक है। विल और शैल के बाद में आपको यहाँ पर यूज करना है हैव बीन। तो हैव बीन तो हम यूज करते ही हैं, बीन तो हम इस टेंस में यूज करते ही हैं, और इसमें हमें हैज बीन नहीं यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे उसमें हम हैज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। पूरे फ्यूचर टेंस में हमें हैव ही यूज करना है, मतलब परफेक्ट टेंस में भी हम हैव यूज करेंगे, और हमारा यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी हम लोग हैव ही यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको विल या शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपको फॉर या सिंस यूज करना है, फिर आपका जो टाइम है वो, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं कि मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही होंगी। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, ठीक है। आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, ठीक है, आई शैल। फिर हम यूज करेंगे हैव। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। इतना सा इजी था, कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं आपको लगाना है, दिमाग लगाने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम पहले भी हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा है उसमें भी सेम यही था। इसमें इतना सा चेंज आ गया कि इसमें आपको विल हैव बीन यूज करना है और शैल हैव बीन यूज करना है। अब जैसे मुझे बोलना हो कि वे 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, तो आप इसको सिंपली बोलेंगे दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। फॉर और सिंस का भी मैंने आपको इस्तेमाल करना बताया था। फॉर हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब टाइम का हमारे पास ड्यूरेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम जब ना दिया गया हो, टाइम का एग्जैक्ट पता ना हो, उस केस में हम यूज करते हैं फॉर। और सिंस आपको कहां पर यूज करना है, जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम दिया हो। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 2 साल से, मतलब मैं दिसंबर से दिल्ली में रह रही होंगी, मतलब दिसंबर तो एक एग्जैक्ट टाइम है, हमें दिसंबर का एग्जैक्ट पता है। अब 2 साल हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कौन से 2 साल हैं, तो 2 साल के केस में हमने फॉर यूज किया, और दिसंबर के केस में मैं यूज करूंगी सिंस। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं 2 साल से, मतलब मैं दिसंबर से दिल्ली में रह रही होंगी, तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस दिसंबर, ठीक है। तो सिंस हमें यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर हमें यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हमें ड्यूरेशन दी गई हो, टाइम की अवधि दी गई हो, ठीक है। काफी इजी सा टेंस है। अब आपको इसका नेगेटिव बनाते टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि आपको हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल या शैल, उसके बाद में आपको नोट लगा देना। जैसे आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years,
ओके, वी शैल नॉट हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। तो ही, शी, वी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके हिसाब से आपको क्या करना है, विल और शैल के बाद में सिंपली नॉट लगा देना है, फिर हैव बिन और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा, राइट। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि आपको ऐसे बोलना हो कि क्या मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही होंगी, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, पूरे टेंसेस में हमने यही अभी तक पढ़ा है कि आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है, विल या शैल। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी शैल, आई के साथ मुझे शैल यूज करना है, तो मैं सिंपली बोलूंगी शैल आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। शैल वी हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। और जैसे मुझे बोलना हो कि क्या वह 2 साल से दिल्ली में रह रही होगी, मतलब वह एक लड़की के लिए, तो मैं बोलूंगी विल शी हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी इजी है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस देने जा रही हूँ जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। तो जितना आप खुद देखिए, जितना आप दूसरों को सुनेंगे तो आपको चीज आप समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं कल 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होंगी। फर्स्ट सेंटेंस आपका ये है। सेकंड सेंटेंस आपका ये है कि कल मैं 2 घंटे से खाना बना रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे दिया गया है, तो मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थर्ड सेंटेंस ये है कि मैं दिसंबर से अपनी तैयारी शुरू कर रही होंगी, ठीक है। मतलब अगले साल दिसंबर से मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही होंगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। फोर्थ हमारा सेंटेंस ये है कि मैं कल 2 बजे से वीडियो बना रही होंगी, ठीक है। लास्ट सेंटेंस हमारा ये है कि मैं कल 3 घंटे से एडिटिंग कर रही होंगी। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो सारे टेंसेस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 12 टेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डाउट वगैरह ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।